आज हम लोग को पढ़ना है लिमिट। ये 11th का चैप्टर है, लेकिन इसका यूज 12th में भी पड़ता है। 12th में पड़ता है जब हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलस में पहला चैप्टर होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी समझने के लिए लिमिट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट। उससे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट का पढ़ने का ज़रूरत क्या है, पहले वो देख लेते हैं। देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट पढ़ने का क्या यूज है, तो सबसे पहला यूज तो है कि अगर हम लोग मान निकालें कि x बराबर 2 पर जब मान निकालते हैं x² - 4 अपॉन x-2, तो मान लिखते हैं, तो रखते हैं मान x का मान 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0 अपॉन 2 में से 2 गया 0। 0/0 फॉर्म क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग लिमिट में निकालें, यही चीज़ अगर लिमिट चैप्टर में निकालें, इसका मान निकलता है लिमिट x टेंस टू 2 x² - 4 अपॉन x-2, तो इसका मान निकलता है 4। ये कैसे निकलता है हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन लिमिट इसका मान निकाल कर हमको देता है 4। तो ये एक फ़ायदा हुआ कि ये वाला फॉर्म को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल, x बराबर 0 पर अगर हमसे कोई पूछ दे कि साइन x अपॉन x का मान निकालिए, तो साइन 0 का मान होता है 0 अपॉन 0। 0 पर 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। फिर से हम इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन लिमिट इसका मान निकाल कर देगा हमको। कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसका मान होता है 1, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा हो गया कि लिमिट में हम लोग इस फॉर्म 0/0 फॉर्म का मान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा इस फॉर्म में जनरली निकाल सकते हैं, लेकिन लिमिट में इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक हमारा फ़ायदा है। अच्छा, 0/0 फॉर्म एक अकेला नहीं है जिसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, और भी तरीका होता है। जैसे 7 हमारा फॉर्म है जिसका हम लोग मान नहीं निकाल सकते हैं। देखते हैं वो 7 तरीका कौन कौन सा है, देखते हैं। देयर आर 7 अनडिफाइंड फॉर्म इन मैथमेटिक्स। क्या क्या फॉर्म है, 7 ठो देखते हैं। एक तो हमारा हो गया 0⁻0, दूसरा 0/0, तीसरा अनंत/अनंत, चौथा 0 गुना अनंत, पांचवा हमारा हो जाएगा 1⁻अनंत, छठा अनंत⁻0, एक और फॉर्म छूट रहा है अनंत-अनंत। तो ये 7 फॉर्म है जो जिसका मान हम लोग मैथ में निकालना संभव नहीं है। तो इसमें से हम एक मान जो है 0/0 फॉर्म, उसका मान हम लोग निकालना सीखते हैं लिमिट चैप्टर में, और ये हमको लिमिट पढ़ने का एक फ़ायदा है, और इसका यूज हम लोग 12th में भी करेंगे। देखते हैं अब आगे लिमिट कितना टाइप का हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि लिमिट का मान जो है कितने तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है वो बाद का बात है, लेकिन अभी देखते हैं कि कितने तरीके से निकाला जा सकता है। तो लिमिट का मान 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक हमारा है RHL, एक हमारा है LHS। RHL होता है राइट हैंड लिमिट, और LHL होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। 2 तरीका होता है जिससे हम लोग लिमिट का मान निकालना संभव है। देखते हैं। ये हमारा हो गया राइट हैंड लिमिट, इसको हिंदी शॉर्ट कट बोलेंगे RHL, ठीक है। इसको हिंदी बोलेंगे दक्षिण हस्त सीमा। दूसरा तरीका हमारा है लेफ्ट हैंड लिमिट, बाम हस्त सीमा, इसको शॉर्ट कट बोलेंगे LHL, ठीक है। तो ये हमारा 2 तरीका है जिससे हम लोग लिमिट का मान निकाल सकते हैं, RHL और LHL, ठीक है। तो दोनों तरीका तो क्या इससे निकालना संभव है, तो इससे नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग एग्जिस्टेंस पढ़ेंगे, तो RHL और LHL दोनों का मान बराबर आना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मतलब लिमिट जो है कोई एग्जिस्ट कब करेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब RHL बराबर हो LHL के।
मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए किसी लिमिट को डिफाइन होने के लिए, नहीं तो उसका मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं एल। तो अगर किसी चीज़ का लिमिट का मान निकालना होगा तो यही हमारा हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू निकालना होगा तो यही हो जाएगा, या तो आप RHL से निकालिए या तो आप LHL से निकालिए, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो किसी चीज़ का अगर हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालना होगा तो या तो हम RHL निकालेंगे या तो हम LHL निकालेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए, तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू दोनों में से कोई एक कहला जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि या तो एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं या कैसे, दोनों को हम लोग समझना है कि RHL कैसे होता है और LHL क्या होता है, समझते हैं आगे। और हम लोग को देखना है कि RHL क्या होता है और LHL क्या होता है, और इन दोनों को समझने के लिए एक हमको फंक्शन लेना पड़ेगा और उसको ग्राफ के थ्रू समझना पड़ेगा कि RHL क्या होता है और LHL क्या होता है। तो एक हम लोग ग्राफ लेते हैं और ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो ये ग्राफ लेते हैं हम, ये हमारा है एक्स अक्ष और ये हमारा है वाई अक्ष। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और वाई अक्ष हो गया। तो कोई भी फंक्शन का मान हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष पे वो इनपुट वैल्यू देते हैं और वाई अक्ष पे उसका मान निकलता है। ठीक है, तो एक फंक्शन का ग्राफ लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। ये हमारा फंक्शन है, इसमें हम एक्स अक्ष पे इनपुट देंगे उसका मान निकलेगा वाई अक्ष पे। जैसे कोई एक बिंदु ले लेते हैं, ये हमारा हो गया x बराबर a। तो x बराबर a, x का मान जब हम इसमें फंक्शन में a इनपुट देंगे तो हमारा मान क्या निकलेगा, एफ ए। यहाँ पे a रख देना था तो a रख देंगे हम, तो यहाँ से आ जाएंगे, लंब खींच देंगे तो यहाँ पे हमारा मान निकलेगा एफ ए। ठीक है, तो फंक्शन में हम a इनपुट दिए तो हमारा बाहर क्या निकला, एफ ए। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया, इसमें कुछ इनपुट दिए तो हमारा कुछ आउटपुट निकला। अब a से थोड़ा सा आसपास वैल्यू देखते हैं। आसपास कहने का मतलब a से जस्ट बड़ा नंबर पे या a से जस्ट छोटा नंबर पे। तो फिर सवाल आता है कि a से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा। तो जस्ट बड़ा नंबर, जिसका मतलब एक सोच ही है ये कि एक से जस्ट बड़ा नंबर। तो इसको मैथ में डिफाइन करने के लिए ऐसे डिफाइन किया जाता है, ये हम ज़्यादा गैप दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा गैप होता नहीं है। तो ये जो नंबर है ई से जस्ट बड़ा है, इसको हम लोग दिखाते हैं x बराबर a प्लस एच। एच क्या होता है, तो एच होता है जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, जस्ट जीरो से बड़ा। इसको h टेंस टू जीरो लिख सकते हैं, जीरो से जस्ट बड़ा होता है। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, अभी पढ़ते बाद में लिखेंगे। पहले x का मान एक से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू इनपुट देंगे तो बाहर क्या निकलेगा, हमारा बाहर निकलेगा x का मान दिए a प्लस एच, तो हमारा हो जाएगा एफ ए प्लस एच। तो a से जस्ट 12 नंबर, जस्ट 12 नंबर जो एक कल्पना ही है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं टेंस टू, इसको लिखते हैं हम लोग टेंस टू। ठीक है, तो a से जस्ट 12 नंबर पे फंक्शन जो मान देता है इसी मान को हम लोग कहते हैं RHL। क्यों, क्योंकि ये राइट साइड में है। तो जब ये राइट साइड में है तो इसलिए इसका नाम दिया जाता है RHL। ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड में है। अब देखते हैं LHL क्या होता है। तो a से जस्ट छोटा नंबर, जस्ट छोटा नंबर एक ले लेते हैं हम। तो a में कि कोई चीज़ घटा देंगे तो a से जस्ट छोटा ही मिलेगा, तो x टेंस टू a माइनस एच, x टेंस टू a माइनस एच। तो यहाँ पे जो मान मिलेगा हमारा, यहाँ पे जो मान मिलेगा ये हमारा हो जाएगा एफ ए माइनस एच। तो ए से जस्ट छोटा नंबर पे जो हमारा फलन वैल्यू देता है उसको कहते हैं LHL। ठीक है, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। ठीक है, तो राइट ए से जस्ट बड़ा वाला नंबर जो कि राइट है, उस मान पे जो फलन मान देता है वो राइट वैल्यू होता है, मतलब RHL होता है। और ए से जस्ट छोटा नंबर जो कि लेफ्ट में है, वो उस पर जो फलन मान देता है उसको हम लोग LHL कहते हैं। ठीक है, तो RHL क्या होता है, LHL क्या होता है, ये हम लोग समझ गए कि ए से जस्ट आसपास वाले वैल्यू होते हैं, ए पर नहीं होते हैं। ए पर पहले भी फंक्शन अनडिफाइंड या डिफाइंड था वो अलग बात है, लेकिन ए पर ये वैल्यू नहीं निकल रहा है, ए के जस्ट आसपास, ज़्यादा या कम। ज़्यादा मतलब राइट, राइट पर हमें मिलेगा RHL, कम मतलब लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट पे मिलेगा हमारा LHL। तो ये हम लोग RHL और LHL क्या होता है ये हम लोग समझ गए। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो इसको पढ़ते हैं x टेंस टू a फ्रॉम
राइट, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से टेंड करेगा। ये जो सिंबल है इसको टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको और भी दिखाने का तरीका है, सिर्फ यही तरीका नहीं है कि दिखा देगा, इसका भी और भी तरीका होता है। इसका ये भी तरीका होता है x टेंस टू a प्लस, मतलब a से जस्ट बड़ा, प्लस मतलब जस्ट बड़ा। या और भी तरीका है x टेंस टू, किसी किसी किताब में a प्लस 0 भी लिखता है। तो ये 3 तरीका हो गया। एक तरीका ये है RHL जो वैल्यू मिलता है उस पर जो बिंदु है उसका मान दिखाने का, और ये तीसरा तरीका। 3 तरीके से दिखा सकते हैं। सेम टू सेम LHL को भी हम 3 तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो हमारा ये तरीका, दूसरा x टेंस टू a माइनस, माइनस मतलब जस्ट उससे कम नंबर। तीसरा हमारा है x टेंस टू a माइनस 0, किसी बुक में ऐसे भी देता है। तो ये 3 तरीका है जो कि हम ज़्यादा नंबर या कम नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं। अब देखते हैं कि RHL को कैसे सिम्बलाइज करते हैं और LHL को कैसे सिम्बलाइज करते हैं, मतलब कैसे कैसे किताब में लिखा रहता है कि RHL क्या है और LHL क्या है। देखते हैं वो तरीका। हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट, हिंदी तो लिखे हैं, इसको शॉर्ट करो मतलब है RHL, ठीक है। तो RHL वैल्यू जो होता है, देखते हैं RHL जो वैल्यू होता है f टेंस टू a प्लस h होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, सिंबल क्या क्या हो सकता है इसका सिंबल पहला ये हो सकता है लिमिट x टेंस टू a प्लस h f(x). एक तो हमारा ये हो गया भाई, x का मान जब a प्लस h रहेगा तो फलन का मान क्या होगा। इसी चीज़ को दूसरा तरीके से सोचते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, जो h का मान होता है 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो x का मान इसमें डायरेक्ट पुट कर दो तो हो जाएगा f a प्लस h, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका लिमिट x टेंस टू a माइनस नहीं a प्लस f(x), ये से जस्ट बड़ा नंबर। चौथा तरीका लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 f(x). तो ये हमारा 4 तरीका है लिमिट RHL को दिखाने का, ठीक है। सेम टू सेम LHL को दिखाने के लिए भी 4 तरीका होगा, देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलेंगे LHL, ठीक है। LHL देखते हैं, जो LHL जो मान होगा वो मान जो होता है वो मान होता है f a माइनस h पर, ठीक है। इसको सिम्बलाइज कैसे करेंगे, सिंबल क्या होगा इसका, तो पहला लिमिट x टेंस टू a माइनस h पर हमारा फलन का जो मान होगा वो हमारा LHL कहेगा। दूसरा लिमिट h टेंस टू 0, यही मान इसमें पुट कर देंगे तो f a माइनस h हो जाएगा। चौथा लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), एक से जस्ट कम नंबर पे। पांचवा लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 f(x). तो ये हमारा 4 तरीका है।